रूही और नाहर ने चूहा बनकर राजेश्वरी के खिलाफ सबूत जुटाए और इस मिशन में मेघना ने उनका साथ दिया। आखिरकार मेघना की मदद से रूही और नाहर ने राजेश्वरी और अर्जुन के खेल का अंत कर दिया। कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है। गोयनका हाउस में एक बड़े फैशन डिजाइनर के आने की तैयारी चल रही होती है। पूरे घर में हलचल मची होती है क्योंकि यह डील अर्जुन के लिए बेहद अहम होती है। अर्जुन पूरे आत्मविश्वास और घमंड के साथ डिजाइनर का स्वागत करता है, मानो उसे पूरा यकीन हो कि आज कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो जाएगा। वह डिजाइनर को अपने कपड़ों का कलेक्शन दिखाता है। डिजाइनर हर एक डिजाइन को ध्यान से देखता है और काफी प्रभावित होता है। वह पूछ बैठता है, ये शानदार डिजाइन किसने बनाए हैं? यह सवाल सुनकर अर्जुन एक पल को ठहर जाता है, क्योंकि असल में ये सभी डिजाइन रूही के होते हैं। लेकिन सच छुपाते हुए वह कह देता है, ये मेरी पत्नी मेघना के डिजाइन हैं। मेघना यह सुनकर चौंक जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है, क्योंकि उसे इन डिजाइनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। अब डिजाइनर सीधे उससे सवाल करने लगता है, आपको इस पैटर्न की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने फैब्रिक कैसे चुना? मेघना हकलाने लगती है और माहौल असहज हो जाता है। तभी रूही आगे आती है। वह मुस्कुराते हुए स्थिति संभालती है और आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब देने लगती है। वह डिजाइनों की इतनी बारीकी से व्याख्या करती है कि डिजाइनर और भी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। दूर खड़ा नाहर यह सब देखकर गर्व महसूस करता है, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगता है। कुछ देर बाद डिजाइनर फिर मेघना की तरफ देखता है और कहता है, आपकी टीम में काफी टैलेंट है। यह सुनकर मेघना और घबरा जाती है। उसके अंदर का डर आखिरकार हावी हो जाता है और वह सच बोल देती है, असल में ये डिजाइन मेरे नहीं, रूही के हैं। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। डिजाइनर का चेहरा बदल जाता है। वह अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, तो आप झूठ बोल रहे थे? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं होता। डिजाइनर तुरंत अपना फैसला बदल देता है, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता जो दूसरों का श्रेय छीनते हैं, और वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। यह सुनकर अर्जुन का गुस्सा भड़क उठता है, लेकिन वह वहीं कुछ नहीं कहता, बस मेघना को घूरता रहता है। डिजाइनर के जाने के बाद घर का माहौल भारी हो जाता है। नाहर आगे बढ़कर सबको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन अब अपना आपा खो चुका होता है। वह मेघना का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। अब सवाल यह है, क्या अर्जुन मेघना को सच बोलने की सजा देगा? क्या रूही और नाहर को घर से निकाल दिया जाएगा, या कहानी अब एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है? अगर आप चाहते हैं कि रूही और नाहर जल्द ही राजेश्वरी और अर्जुन को सबक सिखाएं, तो कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट रूही एंड नाहर, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अर्जुन गुस्से में मेघना को कमरे में ले जाता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। उसकी आंखों में आग होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ सच बोलने की? अर्जुन दहाड़ता है। मेघना कांपते हुए कहती है, मैं झूठ नहीं जी सकती अर्जुन, जो सच था वही कहा। अर्जुन उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। तुमने सिर्फ सच नहीं बोला, तुमने मेरा नुकसान किया है। बाहर रूही और नाहर सब सुन रहे होते हैं। रूही की आंखों में चिंता होती है, लेकिन इस बार डर नहीं, दृढ़ता होती है। नाहर धीरे से कहता है, अब वक्त आ गया है सब कुछ खत्म करने का। उसी रात रूही और नाहर अपने अगले प्लान पर काम शुरू करते हैं। उन्होंने पहले ही राजेश्वरी के खिलाफ कई सबूत इकट्ठा कर लिए होते हैं, कुछ फाइल्स, कुछ रिकॉर्डिंग्स और कुछ ऐसे राज जो पूरे परिवार को हिला सकते हैं। मेघना, जो अब सच का साथ देने का फैसला कर चुकी होती है, चुपके से उनके पास आती है। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वह कहती है, अब और झूठ नहीं। तीनों मिलकर एक बड़ा प्लान बनाते हैं, सच को सबके सामने लाने का। अगले दिन गोयनका हाउस में एक और बड़ा इवेंट रखा जाता है, एक फैमिली गेट टुगेदर, जहां सभी रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर्स मौजूद होते हैं। राजेश्वरी और अर्जुन दोनों को लगता है कि सब कुछ अब भी
उनके कंट्रोल में है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि आज उनकी सच्चाई सामने आने वाली है। इवेंट के बीच में अचानक लाइट्स डिम हो जाती हैं और बड़ी स्क्रीन ऑन होती है। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। वीडियो चलना शुरू होता है, जिसमें राजेश्वरी की चालाकियां, उसके प्लान और अर्जुन की साजिशें साफ साफ दिखाई देती हैं। कैसे उन्होंने रूही को फंसाया, कैसे उसका हक छीना, सब कुछ। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। राजेश्वरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये सब झूठ है। तभी रूही आगे आती है। झूठ नहीं, सच है, जो आज सबके सामने है। नाहर भी आगे बढ़ता है। अब कोई भी इस सच को छुपा नहीं सकता। अर्जुन गुस्से में स्क्रीन बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। सब कुछ सामने आ चुका होता है। परिवार के लोग अर्जुन और राजेश्वरी से सवाल करने लगते हैं। भरोसा टूट चुका होता है। तभी पुलिस वहां पहुंचती है। राजेश्वरी जी और अर्जुन जी, आपको धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। राजेश्वरी चिल्लाती रह जाती है। अर्जुन गुस्से में तड़पता है, लेकिन अब कुछ नहीं बचता। रूही की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये जीत के आंसू होते हैं। नाहर उसके पास खड़ा होता है। अब सब ठीक हो जाएगा। मेघना भी आगे आती है और धीरे से कहती है, सच कभी हारता नहीं। गोयन का हाउस में आखिरकार सच्चाई की जीत होती है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, या फिर अर्जुन और राजेश्वरी की वापसी से आएगा एक नया तूफान? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो जुड़े रहिए।